आखिरकार फजर शेर के साथ निकाह के लिए राजी हो जाती है और शेर बेहद खुश हो जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये बात बदर जमान को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ डॉक्टर रंगून वाला को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर मौलवी साहब भी आ जाते हैं। निकाह के वक्त शेर और फजर स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब फजर से पूछते हैं कि क्या तुमने कहा कबूल है? तो फजर जवाब देती है, हाँ मैंने कहा कबूल है। ये सुनकर शेर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त फजर अपने बाप की बातों को सोचकर अचानक बेहोश हो जाती है। ये देख घर वाले सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। शेर जल्दी से फजर को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर रंगून वाला के हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर रंगून वाला के पीछे बदर जमान और उसके आदमी भाग रहे होते हैं। ये देखकर शेर हैरान हो जाता है और तुरंत गाड़ी रोककर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि बदर जमान के आदमियों को घेर लो। शेर डॉक्टर रंगून वाला से पूछता है, क्या मसला हो गया? बदर जमान तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? डॉक्टर रंगून वाला कहता है, बदर जमान मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। शेर पूछता है, लेकिन वजह क्या है? मगर डॉक्टर रंगून वाला शेर से कहता है, सच्चाई ये है कि तुम्हारे बाप का कातिल बदर जमान ही है, तुम्हें पागल करने वाला भी यही है और तुम्हें किडनैप करवाने की कोशिश करने वाला भी यही है। ये सुनकर शेर का गुस्सा और वो बदर जमान को थप्पड़ मारता है। बदर जमान शेर से माफी मांगने लगता है, लेकिन शेर पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाती है और बदर जमान को हथकड़ियां लगा दी। इसके बाद शेर डॉक्टर रंगून वाला को गाड़ी में बिठाकर कहता है, जल्दी से फजर का चेकअप करो, वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर फजर का चेकअप करता है और फजर होश में आ जाती है। होश में आने के बाद शेर और फजर घर की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी को मलिक शुजात रोक लेता है। शेर गाड़ी से उतरता है और मलिक शुजात भी गाड़ी से बाहर आते हैं। फजर अपने बाबा को सामने देखकर फौरन गाड़ी से उतरती है और रोते हुए कहती है, प्लीज बाबा मुझे माफ कर दें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरी शादी में आए, मुझसे बातें करें। लेकिन मलिक शुजात गुस्से से कहते हैं, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, अगर अभी गाड़ी में वापस ना गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर शेर फजर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है। घर पहुंचकर शेर सीधे फहद के कमरे में जाता है और कहता है, तू कातिल है, तेरा बाप भी कातिल है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर फहद को बहुत मारता है और घर से निकाल देता है। फिर वो फजर के कमरे में जाता है। फजर रो रही होती है। शेर उसे तसल्ली देता है, टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाप को राजी करके रहूंगा, जब भी तुम कहोगी हम तुम्हारे बाप के पास चले जाएं। शेर के घर से निकलने के बाद फौरन शुजात के घर जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि मैंने फजर को भगाया था, शेर ने कुछ नहीं किया था, मैं ही आपका मुलजिम हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सुनते ही शुजात हैरान हो जाता है और फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर शेर के घर जाता है। जब शेर मलिक शुजात को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शुजात कहता है कि फजर कहाँ है? शेर कहता है कि वह मेरे कमरे में। मलिक शुजात फजर के कमरे में चला जाता है। फजर जब देखती है अपने अब्बू को हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मलिक शुजात जाकर फजर के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि बेटी मुझे आज सारा राज पता चल गया है, मैं तुम्हारे साथ राजी हो गया हूँ और मैं शेर और तुम्हारी शादी पर खुश हूँ। तो इसके बाद की जो हंसी होती है ना, वो हैरान कर देने वाली होती है और अपनी पिछली दुश्मनियों को भूलकर एक हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हर चीज करें।